हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके डिमांड पे मैं ले आया हूं क्या कक्षा 10वीं संस्कृत की 100% कंफर्म क्वेश्चंस, मतलब जो आएगा ही। ठीक है, तो आप लोगों को इंतजार था क्या संस्कृत की, फिर और बाकी भी सब्जेक्ट की 1 बाय 1 आ जाएगी हमारी। कौन कौन सी सब्जेक्ट डल गई? मैथ्स में मैं देन श्योर हूँ कि जो जो बोला हूँ वो आएगा ही आएगा 40+ मार्क्स की, और इंग्लिश में मैं 40+ मार्क्स की क्वेश्चंस आपको बता दूँ। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या 40+ नंबर की कंफर्म 10 टॉपिक। जैसे मैथ्स में 10 टॉपिक बताया, इंग्लिश में 10 टॉपिक बताया, वैसे ही संस्कृत में भी आपको सेलेक्टेड कंफर्म 10 टॉपिक। वो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी टारगेट है पास होना और पास होने के बाद कुछ नंबर्स ले आना है। ठीक है, बट आप चाहते हो 100% मीन 75 आउट ऑफ 75 चाहते हो तो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्ट्रेटेजी वीडियो अगर देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी 75 आउट ऑफ 75 कैसे लाना है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, पूरी चीजें उस वीडियो में बताया हूं। फॉलो करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप उसके एक बहुत बड़े पार्ट बनने वाले हो, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ हम बच्चों के लिए, हम टीचर्स लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो बस ध्यान से पढ़ते चलिए, करते चलिए। ठीक है, तो चलो 10 टॉपिक बताने वाले एक बार मैं नीचे दिखा देता हूँ 10 टॉपिक है कि नहीं है। अब 1 बाय 1 बता रहा हूँ, जैसे कि देखते चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला चीज, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखे हैं, आपको कुछ नहीं पता संस्कृत के बारे में, एकदम इतना दिन तो कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा, है ना, या हम इधर उधर बिजी रहे होंगे स्पेशल चीज करने में, तो अब आपको स्टार्ट करना है संस्कृत में, क्योंकि पास होना है भैया अपन को, है ना। तो हम क्या क्या लेके जा सकते हैं संस्कृत में? अगर पास होना है तो सुक्ति, 5 सुक्ति अभी से पढ़ लो। छोटा छोटा बाल देवो भवा, अतिथि देवो भवा, इस तरीके से जो सुक्ति होती है ना, वो छोटी छोटी, वो 5-6 करके रखो। उसमें से आपको 4 नंबर 4 लिख के आना है पेपर में। ठीक है, 4 लिख के आना है, तो 5 से प्लस भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, 5 से प्लस भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। इससे आपको देखो 4 नंबर पेपर में मिल जाएगा। तो सबसे आसान चीज है सुक्ति, एटलीस्ट इस सुक्ति को कर लो। आपकी हो गई सुक्ति की तैयारी, तो फिर आप मूव ऑन कर लेना। आप पूरी जो प्लान लिस्ट बता रहा हूं ना मैं, प्लान शीट पूरे सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए। पेपर 6 पेपर हो, उसी 6 पेपर में ही आप पास हो जाओगे। आपको एकदम बहुत बड़ी पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको। जो जो चीजें बोल रहा हूं बस उतना करके जाएंगे। सुभाषितानी श्लोक जो है, सुभाषित श्लोक है बच्चों, वो कम से कम 3 से 4 याद करके रखो, जो आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। एक तो खाली स्थान में आते पूरा करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखो 9 नंबर हो गया, है ना। इसमें से बिल्कुल भी इस हद तक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इसमें क्या बनना पड़ेगा? वो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसमें महारथी बोलते हैं ना, वो बनना पड़ेगा इसमें, कि सुक्ति आपको एक बिंदु का भी गलती नहीं होना चाहिए, श्लोक में एक बिंदु का भी गलती नहीं होना चाहिए। इस हद तक उसको कर लो, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, हमें ये दोनों करना पड़ेगा। तीसरा निबंध, 2 निबंध उठाओ आप लोग इस साल के लिए, कोई सा भी, जैसे कि महाकवि कालिदास, सदाचार हो गया, मम प्रदेश हो गया। इसमें से ऐसा 2-3 क्रीड़ा वगैरह है, सुभाष चंद्र बोस हो गया, है ना। ऐसे ऐसे 2 उठा के कर लो। ठीक है, 2 उठा के कर लो, और उसमें भी इस हद तक प्रिपेयर कर लेना। 12 पॉइंट, मतलब 24 लाइन आपको याद करनी है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं, आप लोगों को पता है मैथ्स में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। बस जो कंफर्म टॉपिक है वो बताएं, आपको उसको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, निबंध 2 निबंध कर लो, जिससे आपका 6 नंबर मिल जाएगा। तो देखो कितना हुआ, 15 नंबर यूं ही हो गया। पास होने के लिए सिर्फ अब हमें 10 नंबर और चाहिए, क्योंकि 25 में पास हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, 15 नंबर का बता दिया। अब अगला जो है पत्र लेखन। पत्र लेखन तो मैं बोलूंगा सिर्फ पढ़ो, 2 ही ठो पत्र लेखन करना, और आपको बनाना किसको? खाली स्थान में। खाली स्थान में ऑप्शन दिया रहता है, उसको जमा के भरना है। यहाँ ये आ सकता है, यहाँ ये आ सकता है करके, बस खाली स्थान ही प्रिपेयर करना है आपको, और कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं करना। सिर्फ क्या को करोगे? पत्र लेखन का रिक्त स्थान को करना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये रिक्त स्थान आता है। तो मैं तो बोलूंगा इसके भी मार्क्स को अपन कंफर्म समझ लेते हैं। ठीक है, किसके? पत्र लेखन को, निबंध के बाद। तो ये देखो 10 नंबर, 10, 5, 15 नंबर तो यूं हो गया। अब आपको यहां थोड़ा और मैं मेहनत कराने वाला हूं, क्योंकि ग्रामर पे नहीं ले जा रहा हूं मैं। ग्रामर अगर इसकी बात करूं, संस्कृत व्याकरण की बात करूं, तो आपको बड़ा बड़ा पहाड़ खोदना पड़ेगा।
आएगा 1 नंबर 2 नंबर की, तो वैसी चीजें मैं नहीं करा रहा हूं। जो आप कर सकते हो आपके हिसाब से, एज अ लोअर स्टूडेंट आपको जो सोच है, आपको जो चाहिए उसके हिसाब से, आपको इस टाइम में जो जरूरत है आपको वो चीजें बता रहा हूं, है ना। तो देखो अब प्रश्न उत्तर कर लो। कहां से करोगे? मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर कहां मिलेगी? हमारी चैनल पर मिलेगी, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। वहां से मॉडल पेपर के जो प्रश्न उत्तर एक एक वर्ड रहता है यार, उसको भी तो कर ही सकते हो ना। इतना तो नहीं कि बड़ा बड़ा लाइन लिखना पड़ेगा ना, ना आपको एक एक वर्ड करना होता है, तो आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो बस 4 सेट है, 5-5 4-4 क्वेश्चन होगा, तो 4 चौक 16 20 प्रश्न याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों। 20 तो बस करके जाओ, 20 में से आपका यहां से 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। फिर प्रश्न निर्माण का एक वीडियो देख लेना, 4 मिनट की वीडियो है, वो 4 मिनट देख लोगे तो 4 नंबर आपका कंफर्म। और वहां से भी वो प्रश्न निर्माण की 20 प्रश्न करना, एकदम छोटू सा होता है, आराम से कर लोगे, देखते ही आराम से हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। तो देखो कितना का नंबर का हो गया अभी तक का, देखो ये नंबर्स है ना, ये नंबर है 15 हुआ था, 15 4 19 और ये 23 और 4 27 नंबर हो गए। यहां तक में आप पास हो गए, 6 पॉइंट में पास हो गए, 27 नंबर आ गए। 25 में पास होना होता है, 27 नंबर आ गए आपके। अब देखो आपको क्या करना है, मैं जो चीजें वही रिकमेंड करूंगा जो आप कर सकते हो। रिक्त स्थान में देखो संस्कृत की सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन दिया रहता है मतलब खाली स्थान में क्या भरना है, 5 तो खाली स्थान है, 5 ऑप्शन। तो थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, थोड़ा तो दिमाग का, इतना भी तो हम नहीं है ना, लो इतना भी तो लो नहीं कि दिमाग लगा ही नहीं सकते, थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या आ सकता है करके देख सकते हैं, क्या पूछ रहे कुछ तो ऐसा, मतलब 1 2 तो एक भी बना, 2 मान जो 2 बन गया मतलब समझो पूरा बन जाता है। इसे ध्यान से करोगे तो यहां से 5 नंबर बच्चों आप लोग आराम से अचीव कर पाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सही जोड़ी। सही जोड़ी में भी आप देखो ऑप्शन तो आमने सामने रहते भी, 1 2 तो पता ही रहेगा। आप मॉडल पेपर की रिक्त स्थान सही जोड़ी प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से भी आपको 5 नंबर आ जाएगा। तो देखो 37 नंबर तो यूं ही हो गया, 37 हो गया ना, 37 हो ही गया, क्योंकि 27 था तो 10 तो यहाँ से हो गया। इसको तो कर ही सकते हो क्योंकि इसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। फिर संख्या आपको गिनती करना है बच्चों, 101 से लेकर के 150 तक का, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, 2 अंक के लिए करना है आपको। गिनती करना पड़ेगा, बहुत ही गिनती चैनल पर डली हुई, वो जाकर के देख सकते हैं। और मैं बहुत बड़ी ग्रामर नहीं बोलूंगा। 10वां नंबर पर हमारा अव्यय पद। अव्यय पद का बस 4 मिनट की वीडियो है बच्चों, देख लो। उसमें अव्यय पद कैसे पहचान, एक लिस्ट जारी किया हूं मैं, उसी लिस्ट में अव्यय पद होता है। इससे आपका 1 नंबर और 4 नंबर, तो देखो ये 40 प्लस नंबर आपको कन्फर्म जो है बता ही दिया। हो सकता है अव्यय पद ना है, फिर भी आपकी 40 पार हो रही है, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते, क्योंकि अव्यय पद मान चलो 3 नंबर में नहीं आता, 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा, है ना, या तो 3 नंबर में आएंगे। ये इसको कर ले, तो इस तरीके से। और आगे आप लोग और भी कर सकते हैं, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। आप अपठित गद्यांश को कर सकते हो, श्लोक, सूक्ति, ये सब थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आराम से 50 पार कर सकते हो। बस आपको हिम्मत रखना है, विश्वास रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ की मुझे करना है, मतलब करना है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। जब तक ये करने की नहीं ठानोगे ना बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए अभी भी टाइम है, उतर जाओ मैदान पे, लड़ो, डेफिनेटली जीतोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।